बरेली में समाजवादी पार्टी लोहिया और अंबेडकर के विचारों को साथ लेकर 2037 की चुनावी तैयारी में जुट गई है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, आधी आबादी और समानता एवं समरसता में विश्वास रखने वाले अगद्धों को साधने के लिए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर जिलों में पीढ़ीय पंचायतों के कार्यक्रम जारी हैं। गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित IMI हॉल बरेली में समाजवादी बाबा साहेब आम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारतीय मुख्य अतिथि बतौर समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉ. अनीस बेग के संयोजन में आयोजित पीढ़ीय कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मिठाईलाल भारती ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2037 के चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। 27 के रण में परिणाम पार्टी के पक्ष में हो, इसके लिए बूथ और सेक्टर स्तर पर पीढ़ीय चर्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता के बीच जाकर भाजपा के सांप्रदायिक और संविधान विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश हो सके। मिठाईलाल बोले, लोग अब हो रहे हैं जागरूक अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मिठाईलाल भारती ने बताया कि दलित समाज भाजपा के संविधान विरोधी चेहरे को अब पहचान गया है और बाबा साहब के अपमान का बदला वह इन्हें सत्ता से बेदखल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने नारा लगाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 8-10 साल से जो समाज में आपने बदलाव देखा है या बदलाव हो रहा है या बदलाव किया जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं? हम आज की बात नहीं, आने वाले भविष्य के अपने बच्चों की बात करिए। यदि आज हमने इस पर कदम नहीं उठाया तो शायद देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं होगा और भविष्य अच्छा नहीं होगा। समाज को बांटा जा रहा है। जो काम अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, आज वही पद्धति चल रही है। ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो समाज के लिए कतई भी अच्छे नहीं हो सकते। आप लोगों को सबको याद होगा पार्लियामेंट के इलेक्शन में कैसे कैसे नारे लगे। तो इसलिए आपको एकजुट होकर के जो आपका पीढ़िए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, यदि हम दलित की बात करें, आज भी एक अमीरी और गरीबी का रेशो पहले से बढ़ा है। अमीर ज्यादा अमीर हुआ है, गरीब ज्यादा गरीब हुआ है। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। गरीब ज्यादा गरीब हुआ है, अमीर ज्यादा अमीर हुआ है। कोरोना में आपको याद होगा, हर आदमी अपने लिए परेशान था, अपने जनों के लिए परेशान था, काम नहीं था, लॉकडाउन था और अडानी साहब का कारोबार 20 गुना बढ़ गया। तो ये वो सरकारें हैं जो केवल उस 10 से 12% जनसंख्या के लिए कार्य करते हैं और इस देश की सरकार को ये इंडस्ट्री वाले लोग चलाते हैं। हमें वो चाहिए जो हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े हैं, जो आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। उनके भविष्य के लिए और अपने समाज के भविष्य के लिए हमें एकजुट होकर के कार्य करना है। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीढ़ीय आंदोलन छेड़ रखा है। ये पीढ़ीय आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है और ये पीढ़ीय आंदोलन संविधान का रक्षक है। ये पीढ़ीय आंदोलन जो आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं, आरक्षण का रक्षक है। ये पीढ़ीय आंदोलन जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाला आंदोलन है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पीढ़ीय आंदोलन के तहत और हो बाबा साहब के मान के चर्चा घर घर में हो, पीढ़ीय चर्चा के तहत आज बरेली में कार्यक्रम हुआ। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इस देश के पार्लियामेंट में देश का गृह मंत्री ने किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उसने ये कहा बार बार अम्बेडकर 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 कई बार कहा कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। और उसको पलटवार में हमारे नेता ने कहा कि अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के ब्रांड हैं। अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के दार्शनिक हैं, विचारधारा हैं, भारत के संविधान निर्माता हैं और गरीबों मजलूमों का भगवान हैं। और बात किया कि जितना नाम अगर ले रहे हैं अम्बेडकर का, उतना नाम अगर किसी भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आप स्वर्ग ले लो, नरक हमें छोड़ दो और नरक में हम रह करके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे।
और यही एक आंदोलन हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने छेड़ा है कि बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में और आरक्षण पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है, जो धोखा दिया जा रहा है बहुजन समाज को, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यही हमारा पीडीए आंदोलन है। जानना चाहेंगे कि पीडीए की चर्चा कार्यक्रम से 27 के चुनावों की तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है या फिर समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के बाद 27 की हमारी तैयारी ऑटोमेटिक शुरू हो गई है और मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर लामबंद होकर अखिलेश यादव जी का साथ दिया। और ख़ासतौर से मैं दलित समाज का मैं ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के नाम पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का इंडिया गठबंधन का साथ दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में 43 सीट हम जीते हैं और 1 दर्जन से अधिक सीटों को हराया गया है। अगर फेयर चुनाव होता तो कम से कम 55-60 हम जीते होते। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार चुकी है, समाजवादी पार्टी बहुमत में है और इसी तर्ज पर 27 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और संविधान की रक्षा होगी और बाबा साहब का भावना का सम्मान होगा। प्रदेश भर में पीडीए के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, ऐसे मैं ही जानना चाहता हूं कि बरेली का जो कार्यक्रम रहा कैसा रहा और यहाँ के लोग जो कार्यकर्ता लोग आए यहाँ पर उनका किस तरह का जज्बा देखने को? मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम का आयोजक और बरेली के वरिष्ठ चिकित्सक और बहुत वरिष्ठ समाजसेवी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अनीस बेग जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम कराया। वो भी शाम का बेला, अभी 10 बज गया है, जनता हट नहीं रही है। इससे लगा कि अखिलेश यादव जी के प्रति और माननीय अनीस बेग जी के प्रति एक समर्पण की भावना है, तो लोग अभी भी डटे हुए हैं। मैं पुनः यहाँ के महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे शिवचरण कश्यप जी और हमारे अम्बेडकर वाहिनी और सूचित प्रकोष्ठ के साथियों को मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला सभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। डॉक्टर जानना चाहेंगे आज सफल कार्यक्रम आपके द्वारा होगा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर वाहिनी मिठाईलाल भारती जी का, हमारे यहाँ के महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी जी का, हमारे अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी का, हमारे बॉस डॉक्टर IAS तोमर जी का, विजय यादव जी का, स्मिता पटेल जी का, फजल अंसारी जी का और यहाँ पर अभी हमारे जो मुख्य अतिथि थे वीरपाल सिंह यादव जी का। इन्होंने अपने कार्यक्रम में आके बहुत बड़ी मेरी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आज बरेली के केंद्र विधानसभा के कोने कोने से लोग आए हैं, उनका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। चाहे कोई सा समाज हो, पीडीए के हर समाज से लोग आ जाए हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, चाहे वो जाटव समाज से हो, चाहे वो कश्यप समाज से हो, चाहे मौर्य समाज से हो, हर समाज के लोग आ जाए हैं। मुस्लिम समाज के लोग बहुत तादाद में आए हैं, मेरे डॉक्टर बंधु बहुत तादाद में आए हैं। इन लोगों सब इन्होंने मिलकर तो बनाया है इसको भव्य, इन्होंने मिला के बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। आज मैंने देखा कि एक कॉल पे मेरे सब लोग इकट्ठे हो गए, तो आज मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 2027 में यहाँ पर अखिलेश यादव जी का परचम जरूर लगाएगा और यहाँ पर जीत इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी और साइकिल जीतेगी। कार्यक्रम की काफी तारीफ की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी काफी तारीफ की। 2027 में चुनाव है तो हम क्या समझे कि आप भी तैयारी में जुट गए हैं? नहीं, तैयारी तो हर बंदे को करना चाहिए भाई। बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं इस कैंट विधानसभा से, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये आने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि वो क्या फैसला लेते हैं। जो मजबूत कैंडिडेट होगा वही कैंट विधानसभा से लड़ेगा और मजबूत कैंडिडेट को ही वो लड़ाएंगे। बहुत समझदार है हमारा राष्ट्रीय जो पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनका जो टीम है बहुत सब कुछ देखती है वो, और मजबूत खिलाड़ी आपके सामने आएगा और समाजवादी पार्टी जीतेगी। नहीं, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे लड़ाएंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये उनका फैसला है, जो भी उनका फैसला होगा मुझे सर्वोपरि है। मुझे लड़ाए या न लड़ाए, लेकिन मैं मजबूती से समाजवादी पार्टी के योद्धा की तरह हमेशा पार्टी के लिए हमेशा डटा रहूंगा कैंप में। जिस तरह देख रहे हैं बरेली डिस्ट्रिक्ट में काफी कार्यक्रम हो रहे हैं, आप भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा कार्यक्रम रहा? देखिए, बाबा साहब का मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। पीडीए चर्चा कार्यक्रम के तहत आज ये पीडीए चर्चा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। इसके आयोजक हमारे डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं। पूरे महीने में
महानगर के कोने कोने में घूमकर पीडीए चर्चा कार्यक्रम, पीडीए पंचायत कर रहा हूं। लेकिन आज का जो ये पीडीए चर्चा कार्यक्रम है, जो पीडीए पंचायत है, आज मैंने देखा कि कैंट विधानसभा के कोने कोने से सभी समुदाय के, सर्व समुदाय के लोग यहाँ आए और सभी जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं समझता हूँ, मैंने अभी पूरे महीने जितनी भी पंचायतें की हैं, उन पंचायतों में सबसे अच्छा ये कार्यक्रम है। इसके लिए डॉक्टर अनीस बेग साहब को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अब देश और प्रदेश में पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। जिस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, उसी दिन से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया कि बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक हम उनके अपमान का बदला नहीं ले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।